हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। अगर आप किसी भी कम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रही हैं और उसके अंदर एनसीईआरटी का पोर्शन आने वाला है, तो आपको जो नई वाली इतिहास है एनसीईआरटी की वो कहीं भी देखने को यूट्यूब पर नहीं मिलती है। तो आइए आज हम उसको बिल्कुल पॉइंट टू पॉइंट पढ़ते हैं, बिल्कुल एनसीईआरटी की बुक से। और ये है 6th क्लास की एनसीईआरटी। इसमें पहला चैप्टर है सरस्वती सिंधु सभ्यता से रिलेटेड। और इसके अंदर फर्स्ट में बताया गया है कि नदियों से मनुष्य को जल की आपूर्ति होती थी और पूरे वर्ष यहाँ कृषि और मवेशियों के लिए पानी आसानी से उपलब्ध रहता था। विश्व की सभी सभ्यताएं जल स्रोतों, विशेषकर नदियों के किनारों पर ही पनपी हैं। मतलब कि सारे के सारे पीछे जो सभ्यताएं हुई हैं वो नदियों के किनारे से ही पनपी हैं। नदियों के किनारे पर ही उन्होंने रहना स्टार्ट किया है मनुष्यों ने सबसे पहले, क्योंकि वहाँ पे उन्हें कृषि के लिए और जो भी वो मवेशी मतलब वहाँ पालतू पशु जानवरों को पालते थे उनके लिए वहाँ पर पानी है वो आसानी से उपलब्ध हो जाता था। जो सरस्वती नदी है ये पहले बहती थी और सबसे प्राचीनतम नदियों में से एक थी, लेकिन अब वो विलुप्त मतलब ख़त्म हो चुकी है। और इस नदी की अनेक शाखाएं, इसकी ट्रिब्यूटरीज, इसकी सहायक नदियाँ भी थी। कई ऐसे एविडेंस मिले हैं कि ये नदी है 5000 साल पहले तक उपस्थित थी और भू आकृति और कुछ अवशेषों, उपग्रहों और उनके चित्रों से पैलियो चैनल द्वारा, पैलियो चैनल मतलब जो नदियों का पूर्वकालिक प्रवाह, मतलब पूर्वकालिक, पूर्व मतलब पहले, कालिक मतलब समय, पहले वाले समय में जो इनका प्रवाह, इनका जो बहना था नदियों का, उसके बारे में बताता है क्या पैलियो चैनल। और उससे पता चला है कि ये नदी का प्रवाह है वो निश्चित होता है या होता है कि ऐसी नदी बहती थी। ये नदी खुदाई में सबसे अधिक सन 1500 से लगभग पुरातात्विक स्थल इसी नदी के किनारे पर मिले हैं। मतलब सबसे ज़्यादा पुरानी जो स्थल हैं वो इसी नदी के किनारे पर मिले हैं। यह नदी आदिबद्री से निकलकर हरियाणा के यमुनानगर, अंबाला, कुरुक्षेत्र, कैथल, जींद, हिसार